सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए, देन हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, देन हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सो लेट्स गो, करते हैं शुरू। सो ये है पहला क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट ऑफ 3.5 टाइम्स 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। इनिशियली वो इक्विलिब्रियम लेंथ पे है और हमें ये बताना है कितना वर्क हम करेंगे स्प्रिंग पे ताकि वो स्ट्रेच हो जाए 0.050 मीटर। तो देखो मैं पिक्चराइज कर देता हूँ प्रॉब्लम को। क्या ये अपने पास स्प्रिंग है जो कि इनिशियली इक्विलिब्रियम लेंथ पे है। तो यहाँ पे जो ये लेंथ है ये L अपन ले लेते हैं एंड इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये दे रखा है हमें 3.5 टाइम्स 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। एंड यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम, कुछ फोर्स F इस पे अप्लाई करते हैं जिसके कारण ये स्प्रिंग कुछ स्ट्रेच हो जाती है। और कितने स्ट्रेच हुई? इतनी 0.050 मीटर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमें ये बताना है हमने कितना वर्क इसके ऊपर किया। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब हमने चैप्टर पढ़ रहे थे कि द वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग इज गिवन बाय W इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। तो कुछ नहीं, आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो W इक्वल्स टू 1/2, k की वैल्यू है 3.5 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। x कितना स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग? 0.050, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 44 जूल्स। तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं हाउ मच वर्क मस्ट यू डू टू कंप्रेस द स्प्रिंग बाय सेम अमाउंट 0.05। मतलब अब तुम इसको कंप्रेस कर रहे हो। तो बेसिकली अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं एंड जिसके कारण ये कुछ कंप्रेस हो जाती है। यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है और ये x की वैल्यू में वही सेम 0.05 मीटर दे रखी है। तो देखो, आप कंप्रेस करो या आप स्ट्रेच करो, जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। जितना आपने वर्क डन जो आपने किया है वो सेम ही रहेगा। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज W इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। k की वैल्यू कितना है? 3.5 टाइम्स 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। एंड x इस केस में नेगेटिव हो जाएगा -0.050। बट क्योंकि आप स्क्वायर करोगे तो वर्क डन तो वही पॉजिटिव ही आने वाला है 44 जूल्स। तो ये है आंसर ए पार्ट का और ये है आंसर बी पार्ट का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हमें दिया हुआ ये ग्राफ एंड ये एक्सिस हमें शो कर रहा है फोर्स जो हम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं एंड ये उसकी पोजीशन हमें शो कर रहा है। एंड हमें कह रहे हैं द फोर्स शोन मूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 0.75 मीटर। तो मतलब हम कुछ फोर्स लगाया हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके कारण ऑब्जेक्ट यहां से x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 0.75 मीटर मूव हो गया। हमें यह बताना है हमने कितना वर्क किया। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जब हमें फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दे रखा होता है तो वर्क डन इज जस्ट द एरिया अंडर दिस लाइन। This total area and this total area and this area will represents the total work done in displacing the object from x equals to 0 to x equals to 0.75 मीटर। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है तो इस केस जब वो 0.6 न्यूटन लग रहा होगा तो हम मान लेते हैं फोर्स F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो F1 मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस कितना है? लेट दिस बी D1। तो F1 D1 प्लस इसको D2 ले लेते हैं। तो F2 D2 प्लस इसको D3 ले लेते हैं, F3 D3। तो ये तो हमने फॉर्मूले से लिख दिया। बट अगर हम इसको एरिया के वाइज देखते हैं, मतलब ये एरिया अगर हम देखते हैं तो क्या होता? ये एरिया क्या? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या होगा? हाइट कितनी है इसकी? F1, यही तो है हाइट F1। और ये विड्थ कितनी है? D1।
तो ये चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो या तो हम डायरेक्टली एरिया निकाल दें या फॉर्मूले से निकाल दें, आंसर एक ही आने वाला है। तो अब कुछ नहीं, F1 हमें दे रखा है 0.6 न्यूटन एंड D1 है ये 0.25, देन F2 हो गया 0.4 न्यूटन, D2 देखो ये है D2, तो ये कितना हो गया 0.5 माइनस 0.25, तो ये कितना हो गया 0.25, सो मल्टीप्लाइड विद 0.25, देन प्लस F3 कितना है 0.8 न्यूटन, और D3 कितना है ये है D3, तो 0.75 माइनस 0.5, तो ये भी 0.25 हो गया। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो यूनिट हमने रखा है न्यूटन में और ये रखा है मीटर में, तो न्यूटन मीटर आ गई यूनिट एंड दैट इज व्हाट वी कॉल जूल, सो 0.45 जूल्स। तो ये हो गया ए पार्ट का आंसर। अच्छा, बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम x इक्वल्स टू 0.15 टू 0.60, मतलब 0.15 कहीं यहाँ होगा एंड 0.60 कहीं यहाँ होगा, तो ये पोजीशन हो गई 0.15 की और ये वाली पोजीशन हो गई 0.60 की। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, वही सेम चीज़ है, वही जो ये एरिया, बट इस टाइम एरिया सिर्फ इतना लेंगे क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया और प्लस ये एरिया, दैट्स इट। तो निकाल देते हैं इसका भी आंसर, दिस इज फॉर द बी पार्ट। तो W वुड बी इक्वल्स टू, अब ये एरिया कितना होगा, देखो ये हाइट, ये जो हाइट है इससे कितनी है 0.6 न्यूटन है, एंड जो ये विड्थ है ये वाली, तो ये कितना है, ये 0.25 है, 0.15 है, तो 0.25 माइनस 0.15 दिस वुड बी 0.1, तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.6 मल्टीप्लाइड विद 0.1 देन प्लस, नाउ इसमें तो हमें पूरा रेक्टेंगल कंसिडर करना है, तो ये है 0.4 मल्टीप्लाइड विद भाई ये दिस इज 0.5 माइनस 0.25, तो 0.25 हो गया प्लस, इस केस में हमने केवल इतना एरिया देखना है, तो ये हाइट कितनी है इसकी 0.8 न्यूटन है एंड ये विड्थ कितनी है ये वाली, यहाँ पे 0.6 है यहाँ पे 0.5 है, तो 0.6 माइनस 0.5 0.1 हो गया, तो ये 0.1 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर टू बी 0.24 जूल्स। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। तो यहाँ पे भी हमें ये ग्राफ दे रखा है, दिस इज द फोर्स वर्सेस द पोजीशन ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज एक्टेड ऑन बाय फोर्सेस शोन, तो वेरिएबल फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, ये हम देख सकते हैं इस ग्राफ से, एंड हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट्स इनिशियल पोजीशन इज x इक्वल्स टू 0.04 मीटर, मतलब ये है इसकी इनिशियल पोजीशन x इक्वल्स टू 0.04 मीटर, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये है, एंड फाइनल पोजीशन क्या होगी अगर हम वर्क कर रहे हैं ऑन इट बाय 0.21 जूल्स, एंड बी पार्ट में इट इज नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव 0.19 जूल्स। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क कब होगा। देखो जब हम राइट साइड में मूव करेंगे यहाँ से तब होगा वर्क डन पॉजिटिव, बट अगर हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो वर्क डन होगा नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं और इधर हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम आगे मूव कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखी थी कि वर्क डन जो होता है दिस इज द एरिया अंडर द लाइन, तो ये तो इनिशियल पोजीशन है, तो यहां से हम एरिया निकालना चालू करेंगे, बट फाइनल में रुके कहाँ, रुके वहां जब वर्क डन हो जाए इतना, बट अब एक्चुअल में तो हमें नहीं मालूम कि ये वर्क डन इतना किस पोजीशन पे होगा। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करके चलते हैं कि यहां पे कहीं फाइनल पोजीशन हो गई XF, दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो ये एरिया कितना होगा, दिस टोटल एरिया विल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। अगर मैं इतने एरिया की बात करूं तो इतना एरिया, ये एरिया कितना होगा, दिस इज हाइट कितनी है 0.8 और ये विड्थ कितनी है 0.5 माइनस 0.4, तो ये हो गया 0.1, तो 0.8 मल्टीप्लाइड विद 0.1, तो ये कितना हो गया 0.08। अच्छा ये वाला एरिया कितना होगा, ये होगा हाइट कितनी है 0.4, तो 0.4 मल्टीप्लाइड विद 0.25, ये कितना हो जाएगा, ये विड्थ 0.25 ही है ना, तो ये हो जाएगा 0.1।
तो ये एरिया में कितना दिखा रहा है 0.1। देखो टोटल एरिया कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना हो गया 0.1 प्लस 0.08 जो कि हो गया 0.18। बट जो हम वर्क कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पे वो कितना है 0.21, मतलब ऑब्जेक्ट इससे भी आगे मूव कर चुका है। तो हमने जो अजम्पशन करी थी कि फाइनल पोजीशन ये होगी, ये सही अजम्पशन करी थी। ठीक है, तो ये वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन हो जाएगा अपने पास हाइट कितनी है 0.2 और विड्थ कितनी है, देखो फाइनल पोजीशन तो XF है और इनिशियल पोजीशन कितनी है, ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, तो -0.75। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल वर्क होगा वो इसके बराबर होगा, और वर्क हमें कितना दे रखा है 0.21, तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.21 जूल्स, दिस वुड बी इक्वल्स टू ये वर्क, दिस इज 0.08 प्लस ये वाला वर्क 0.1 प्लस ये वाला वर्क, तो यहां से हमारे पास फाइनल पोजीशन निकल जाएगी। तो 0.2 मल्टीप्लाइड विद XF माइनस 0.75। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया था 0.18 हो गया था। 0.18 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.21 माइनस 0.18 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाइड विद XF माइनस 0.75 एंड यहां से जो XF की वैल्यू आ जाएगी that would be equals to 0.90 मीटर। तो ये होगी फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की and the answer for the A part. Now next in the B part it says that कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो है नेगेटिव कितना 0.19 जूल। तो नेगेटिव का मतलब केवल इतना है कि इनिशियल पोजीशन से अब हम इसको लेफ्ट साइड में मूव करवा रहे हैं, मतलब आप इस तरफ जा रहे हो ऐसे, बट आप रुकोगे कहाँ पे, यहाँ पे इसके बीच में कि इसके बीच में, ये हमें देखना पड़ेगा बाय दिस वैल्यू 0.19 जूल्स अगर आप वर्क कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि अपन जो है वर्क जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी ना x इक्वल्स टू 0.4, तो यहाँ से हमने शुरू किया और ये हमने इसको ऐसे मूव करवाना चालू किया। मान लो अगर हम ये वर्क निकालें, इतना वर्क कितना किया, देखो ये तो हमें पता है नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूँ तो 0.8 मल्टीप्लाइड विद दिस वुड बी 0.4, ये फाइनल पोजीशन, ये जो इनिशियल पोजीशन थी 0.4 थी और यहाँ पे कितना 0.25, तो डिफरेंस कितना आ गया 0.15 का ना, तो 4 से 0.8 ये हो गया 0.15, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.12। मतलब यहां तक का जो वर्क है वो 0.12 है अगर मैग्नीट्यूड में देखूं, और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं जैसे 0.19, मतलब आप ऑब्जेक्ट को इस रेंज में कहीं लेके जाके आपने छोड़ा है, तो मतलब इतना एरिया जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट दिस वर्क 0.19 जूल्स। तो ये इसके हम फाइनल पोजीशन मान लेते हैं XF एंड ये इनिशियल पोजीशन है XI। तो हमें एक अंदाजा लग गया कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ जाके रोक रहे हैं, मतलब इनके बीच में कहीं रोकेंगे, अब कहाँ रोकेंगे एग्जैक्टली वो हमें जब हम इक्वेट करेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, अंदाजा तो हमें लग ही गया है, अब हम सॉल्व कर देते हैं इजीली। तो ये है अपने पास बी पार्ट। तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये हमने मैग्नीट्यूड तो पहले भी निकाला था, तो मैं अब इसको एक्चुअल में निकालता हूँ कि विद साइन के साथ में निकाल रहा हूँ। तो टोटल जो वर्क डन होगा ये होगा हाइट कितनी है 0.8, सो 0.8 मल्टीप्लाइड विद फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या हो गई 0.25, देन इनिशियल पोजीशन थी माइनस 0.4, देन प्लस, देखो अब यहां से जब इसके आगे लेके जाओगे तो फोर्स कितनी लग रही है 0.6 न्यूटन, तो 0.6 मल्टीप्लाइड विद, देखो फाइनल पोजीशन तो हमें निकालनी है तो XF हमें निकालना है, और इनिशियल पोजीशन क्या थी ये 0.25, यहां से हमने स्टार्ट किया ना, तो माइनस 0.25। तो ये वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए नेगेटिव 0.19, तो माइनस 0.19, दिस विल बी इक्वल्स टू, अच्छा इसको जब हम मल्टीप्लाई करोगे 0.8 मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू दैट वुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव 0.12 प्लस ये हो जाएगा 0.6, इसको आप ऐसे रखो, तो XF माइनस 0.25। जब आप इसको राइट साइड लेफ्ट साइड में लेके जाओगे
तो ये हो जाएगा नेगेटिव 0.19, तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 0.12 एंड दैट विल बी 0.6 मल्टीप्लाइड विद XF 0.25। यहाँ से XF की वैल्यू इजिली निकल आ जाएगी, that would be equals to 0.19 plus 0.12 डिवाइड बाय 0.6 और ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी 0.25। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर टू बी 0.13 मीटर। तो ये हो जाएगी XF की वैल्यू। तो ये है आंसर बी पार्ट का। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं टू कंप्रेस अ स्प्रिंग 1 बाय 0.20 मीटर टेक्स 150 जूल्स ऑफ वर्क। मतलब स्प्रिंग 1 है, इसको हम कंप्रेस करते हैं बाय 0.20 मीटर, तो जो हमने वर्क किया दिस इज 150 जूल्स उसको कंप्रेस करने में। सेकेंड स्प्रिंग में हम क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कितना स्ट्रेच किया 0.30 मीटर और वर्क कितना किया इसको इतना स्ट्रेच करने के लिए 210 जूल का। हमें ये बताना है कि कौन से स्प्रिंग स्टिफर है। तो यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टिफर का मतलब क्या होता है। स्टिफर का मतलब ये है बेसिकली कि कोई भी स्प्रिंग जो इजीली कंप्रेस नहीं हो पा रही है और इजीली स्ट्रेच नहीं हो पा रही है। मतलब आपने कुछ ये स्प्रिंग ली, इस पे आपने कुछ फोर्स F लगाई और उसको स्ट्रेच करने की कोशिश की, तो ये इजीली स्ट्रेच नहीं हुई, आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी इसको स्ट्रेच करने में, तो इसको हम बोलेंगे कि ये स्टिफर है, स्टिफ है। और अगर कोई एक और स्प्रिंग हमने ली और उस पर भी हमने सेम फोर्स लगाई बट ये इजीली स्ट्रेच हो गई, तो इसको बोलेंगे यार इसकी स्टिफनेस कम है, ये इजीली स्ट्रेच हो जा रही है तो इसकी स्टिफनेस कम है। वही केस हम कंप्रेशन के लिए भी बोल देंगे कि कोई स्प्रिंग जो इजीली कंप्रेस नहीं हो पा रही है तो बोलेंगे इसकी स्टिफनेस ज्यादा है। तो स्टिफनेस को निकालें कैसे फिर, बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के। तो जितनी के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी जो है स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है ना ये फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होती है दिस इज के टाइम्स एक्स, और के की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी F ओवर एक्स। मतलब अगर x की वैल्यू कम हुई, जो स्ट्रेच या कंप्रेशन अगर कम हो रहा है तो k की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना। तो मतलब जितनी k की वैल्यू ज्यादा है उतनी x की वैल्यू कम होगी फॉर द सेम फोर्स F। तो सिंपली आप स्टिफनेस का मतलब आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जिसकी k की वैल्यू ज्यादा होती है स्प्रिंग की, उसको हम बोलते हैं कि मोर स्टिफर होती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो अब आप इजीली दोनों की k की वैल्यू हम निकाल देते हैं दोनों केस में स्प्रिंग के, और हम कंपेयर कर ले जाएंगे कि किसकी स्टिफनेस ज्यादा है और किसकी स्टिफनेस कम है। तो वर्क हमें पता है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इज गिवन बाय 1/2 kx²। तो यहां से जो k का जो एक्सप्रेशन आएगा दिस इज 2 टाइम्स W/x²। तो अगर ये k की वैल्यू हम इसके लिए निकाले स्प्रिंग 1 के लिए, तो 2W1 डिवाइड बाय x1 का स्क्वायर। तो 2W1 हमें दे रखा है 150 जूल्स, x1 हमें दे रखा है 0.2 का कर देंगे स्क्वायर, यहां से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7500 न्यूटन पर मीटर। एंड अगर मैं इस केस की बात करूं सेकंड वाले केस की, तो इसमें k की वैल्यू आ जाएगी 2W2 ओवर x2 स्क्वायर। तो वर्क हमें कितना दे रखा है 210 जूल है, x2 इस बार जो स्ट्रेच हुई है वो कितना हुआ है 0.3 इसका स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी नियरली 4700 न्यूटन पर मीटर। तो आप इजीली देख सकते हो कि K1 जो ये वाली स्प्रिंग 1 है, ये K1 ले लेते हैं, सो K2 ले लेते हैं, तो जो स्प्रिंग 1 है इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जो स्प्रिंग 1 है वो मोर स्टिफ है, मतलब ये ना इजिली कंप्रेस होगी ना इजिली स्ट्रेच होगी एज कंपेयर टू द सेकेंड स्प्रिंग। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट द वर्क एनर्जी थ्योरम, सेकंड कॉन्सेप्ट द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इन दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, समझते हैं इसको। द फोर्स एक्ट ऑन अ 1.3 ऑब्जेक्ट whose initial speed is 0.35 meter per second and initial position is 0.27 meter। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लगा रहे हैं कुछ फोर्स F,
एंड इसकी जो इनिशियल जो पोजीशन हमें दे रखी है दिस इज 0.27 मीटर एंड इनिशियल जो स्पीड है दिस इज 0.35 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये बताना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट द लोकेशन x इक्वल्स टू 0.99 मीटर। मतलब जब ये यहाँ पे x इक्वल्स टू 0.99 मीटर यहाँ पहुंच जाता है तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी ये हमें बताना है। एंड जो ये फोर्स F जो हम लगा रहे हैं ना ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। देख रहे हो जैसे आप इसको ग्राफ में हमें दे रखा है कि जब अब ऑब्जेक्ट 0.25 मीटर और 0.5 मीटर के बीच में है तब जो फोर्स लग रही है वो 0.8 न्यूटन है, और जब इससे आगे पास ऑन कर जाता है यहाँ पे इस रेंज में होता है तब जो फोर्स लग रही है वो 0.4 न्यूटन है। फोर्स यहाँ पे चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो समझते हैं इसको। तो इसका जो इनिशियल जो पोजीशन है वो हमें दे रखा है, ये मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये है इनिशियल पोजीशन, दिस इज 0.27 मीटर, दिस इज 0.27 मीटर। अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लूँ तो थोड़ा इजी रह जाएगा। तो ये है हमारे पास, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। यहाँ से ऑब्जेक्ट चालू हुआ। अच्छा, एक चीज और, हमें पता है जब हम राइट साइड को मूव करेंगे तो वर्क जो हमने किया होगा वो पॉजिटिव होगा, और उस पॉजिटिव वर्क के कारण जो इसकी स्पीड होगी वो इंक्रीज होने वाली है। मतलब राइट साइड में जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, और लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो स्पीड घटेगी। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो फोर्स इधर लग रही है और ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव कर रहा है, तो जिस तरफ फोर्स लग रही है तो स्पीड बढ़ेगी। फोर्स लग रहा है मतलब आप ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी राइट साइड में। बट लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और फोर्स आप इस तरफ लगा रहे हो तो स्पीड घटेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, बोल दो यार, क्लियर है ना ये चीज कि अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी, लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हो तो स्पीड घटेगी। ओके, तो ये है इसकी फाइनल पोजीशन, दिस इज x इक्वल्स टू 0.99 मीटर, और हमें बताना है कि इस पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी रही होगी, फाइनल स्पीड कितनी रही होगी, ये हमें बताना है। तो देखो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना वर्क हमने उसके ऊपर किया वो किसके बराबर होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। और हमने वर्क किया कितना, इतना वर्क किया, इस एरिया से हम निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 करवा दिए आपको, तो आपको तो अंदाजा लग गया होगा कि जो एरिया होगा इतना हमने वर्क किया, और ये वर्क किसके बराबर होगा, इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो पहले काम करते हैं, वर्क निकाल लेते हैं हमने कितना वर्क इसके ऊपर किया। ठीक है, तो देखो यार ये वाला एरिया कितना होगा, हाइट कितनी है इसकी 0.8 न्यूटन, और इसकी विड्थ कितनी है, ये है 0.5 माइनस 0.27, इनिशियल 0.27 से था ना, तो 0.5 माइनस 0.27, तो ये तो हो गया इसका एरिया। अच्छा, ये एरिया निकालना हो तो ये हो जाएगा प्लस, हाइट कितनी है 0.4 है, और ये विड्थ कितनी है 0.75 से 0.5, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.25, देन प्लस ये वाले इस वाले के कितना होगा, हाइट तो 0.2 है, और ये जो अपनी विड्थ है ये कितनी है 0.99 लेना, 1 मत ले लेना, 0.99 माइनस 0.75, तो इसको मैं 0.99 माइनस 0.75, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो वर्क की जो वैल्यू आएगी इट वुड बी नियर 0.332 जूल्स। तो इतना वर्क हमने उसके ऊपर किया, किसके ऊपर किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसके कारण क्या हुआ, उसके काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। तो W would be the final kinetic energy कितना होता है 1/2 mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर। तो वर्क हमने किया है 0.332 जूल्स इज इक्वल्स टू 1/2, m को मैं कॉमन ले लूं, और मास हमें दे कितना रखा है, ऑब्जेक्ट का मास हमें दे रखा है 1.3 kg, तो 1.3 kg को मैंने ले लिया कॉमन। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर ये हमें निकालना है, फाइनल स्पीड कितनी हुई हमें निकालना है। इनिशियल स्पीड कितनी है ये हमें दे रखा है 0.35 का स्क्वायर। तो यहां से क्या अपन इजीली सिंप्लीफाई कर ले जाएंगे vf के लिए, एंड vf की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.80 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो
कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एट व्हाट लोकेशन वुड बी द ऑब्जेक्ट स्पीड बी 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब स्पीड बेसिकली अब कम हो रही है, स्पीड हो रही है कम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप किस तरफ मूव कर रहे हो, राइट की साइड की लेफ्ट की साइड, लेफ्ट की साइड। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी बस, अगर ये समझ में आ गए तो क्वेश्चन सॉल्व। तो अब अगर आप लेफ्ट, ये तो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन यही थी ना बी पार्ट के लिए, इनिशियल पोजीशन यही है। देन आप मूव कर रहे हो लेफ्ट साइड में, तो समझो आप यहाँ पे कहीं आके आपकी कहीं स्पीड जो है वो कितनी हो गई होगी, 0.25 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। कहाँ से, 0.35 से। तो लेट कि ये है हमारी फाइनल पोजीशन। तो जो ये वर्क डन होगा ना, ये वर्क डन बेसिकली, ये वर्क डन नेगेटिव आने वाला है। तो यही वर्क डन हमारा होगा किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो चलिए निकालते हैं वर्क डन बी पार्ट के लिए। तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इस वाले सेक्शन के लिए हाइट कितनी है, 0.8 है न्यूटन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है दिस इज 0.25 यहाँ पे, और यहाँ पे 0.27 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 0.8 मल्टीप्लाइड विद 0.25 माइनस 0.27 एंड देन प्लस। तो यहाँ पे जो है ये हमें फाइनल पोजीशन इसकी पता नहीं है, तो एक्सएफ हम लेके चल रहे हैं, और इनिशियल क्या था 0.25, तो ये हो जाएगा। और हाइट कितनी है उसकी उस टाइम, हाइट जो है बेसिकली यहाँ पे है 0.6 न्यूटन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.6 न्यूटन एक्सएफ माइनस 0.25। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस वुड बी 1/2 मास हमें दे रखा है इसका 1.3 kg। एंड बी पार्ट में जो फाइनल जो स्पीड बन जाती है वो बन जाती है 0.25। तो 0.25 का स्क्वायर माइनस 0 पॉइंट, इनिशियल स्पीड थी 0.35 का स्क्वायर। तो यहां से आप जब आप सॉल्व करोगे तो वर्क की जो है वैल्यू आएगी नेगेटिव 0.039 जूल्स। अब ये W पुट कर दीजिए यहाँ पे, आप XF इजिली निकाल ले जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं पुट। तो नेगेटिव 0.039 दैट विल बी इक्वल्स टू दिस इज दिस वैल्यू as it is, so 0.8 multiplied with 0.25 minus 0.27 then plus x minus 0.25, this is SF है, और यहाँ मल्टीप्लाइड कर दो इसको 0.6 से। यहाँ से आप इजिली XF निकाल ले जाएंगे एंड दैट विल कम आउट टू बी एज 0.21 मीटर। सो इस क्वेश्चन हमने दो चीज़ें सीखी कि जो वर्क डन है दैट वुड बी पॉजिटिव एज लॉन्ग एज यू आर मूविंग टू द राइट साइड, एंड वर्क डन नेगेटिव होगा अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड सेम चीज़ उसके लिए भी है, वेलोसिटी या स्पीड के लिए भी, अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी, और लेफ्ट साइड में स्पीड जो है डिक्रीज कर जाएगी। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ ब्लॉक इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब वेरिएबल फोर्स है, एंड x रेंजेस फ्रॉम 0 to 0.21 मीटर। तो हमें ये बताना है कि हाउ मच वर्क डज द फोर्स डू ऑन द ब्लॉक इन मूविंग इट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल्स टू 0.3 मीटर। अच्छा, 0.21 मीटर के बाद जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाती है 4200 न्यूटन। तो पहले मैं फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये है अपने पास एक्सिस, एंड यहाँ पे है फोर्स एक्सिस, एंड ये है पोजीशन एक्सिस इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, तो स्टार्टिंग में फोर्स जो है वो लीनियरली इंक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू 2.0 टाइम्स 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाइड विद एक्स। एंड जब ये एक्स की वैल्यू 0.21 मीटर हो जाती है, इसके बाद जो ये फोर्स है ये कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे।
ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हमें बताना है अगर x रेंजेस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू 0.3, तो 0.3 मीटर आप यहाँ ले लीजिए, ये 0.3 मीटर हो जाता है x की वैल्यू यहाँ पे। तो हमें ये बताना है कि कितना वर्क हम लोगों ने किया ब्लॉक को इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 0.3। तो वर्क डन क्या होगा, सिंपली ये एरिया निकाल दो आप, यही एरिया होगा वर्क डन, करेक्ट। तो देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स की जो वैल्यू है वो हो जाती है 40 to 100 न्यूटन। दिस इज 4200। भाई x को अगर आप यहाँ 0.21 पुट कर दोगे तो कितना आएगा 4200। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतना न्यूटन होगी। तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस दिस रेक्टेंगल। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड विथ जो दिस हाइट है ये 4200 है, ये जो लेंथ है ये कितनी होगी 0.21 मीटर, देन प्लस ये एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो ये कितना हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस तो हो गया 0.3 माइनस 0.21 मल्टीप्लाइड विथ हाइट, तो 4200 ही है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो W की वैल्यू आ जाएगी नियरली 0.82 किलो जूल्स। तो ये आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि इस टाइम जो ब्लॉक है वो मूव करता है फ्रॉम x इक्वल्स टू 0.1 मीटर टू x इक्वल्स टू 0.4 मीटर, तब कितना वर्क हमने किया होगा। तो 0.4 मीटर यहां पे कहीं होगा, इसको मैं ग्राफिकली ठीक से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको पूरा मिटा दो। तो x इक्वल्स टू 0.1 का होगा करीब, यहाँ ले लेते हैं 0.1, यहाँ पे होगा 0.1 और ये है 0.4। तो जो ये एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, दैट विल बी द वर्क डन। तो ये एरिया निकालें कैसे, तो एक काम करो, देखो ये वाला एरिया निकालना तो सिंपल है, सिंपल रेक्टेंगल है, ये निकल जाएगा। बट जो ये वाला एरिया कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या करो, पहले ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, ये वाला माइनस ये वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो इस पूरे में से, तो निकल जाएगा ये वाला एरिया। और रेक्टेंगल जो बच गया ये तो सिंपल है, इसका एरिया तो सिंपल निकल जाएगा। तो W विल बी इक्वल्स टू, तो ये पूरे वाला ट्रायंगल कितना है, वही सिंपल यही वाला है, 1/2 इंटू मल्टीप्लाइड विद 4200 इंटू 0.21 मीटर, देन माइनस इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो ये वाला कितना होगा, देखो इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो कितनी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये वेरी ऐसी करती है फोर्स, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विद x की वैल्यू 0.1 है, मल्टीप्लाई कर दो 0.1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2000 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2000 न्यूटन। बेसिकली हाइट होगी ट्राइंगल की, तो 1/2 हाइट है 2000 न्यूटन मल्टीप्लाइड विद ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 0.1, तो निकल गया ये वाले इस वाले ट्राइंगल के एरिया निकल गया। देन प्लस ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, तो प्लस हाइट इसे कितनी है 4200 और ये कितना है 0.4 माइनस 0.21, सिंप्लीफाई करेंगे और वर्क डन की वैल्यू आएगी 1.1 किलो जूल। तो ये है आंसर बी पार्ट का। तो हमने सारे क्वेश्चन देख ली कि अगर फोर्स वेरी कर रही है, कांस्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब कुछ हमने लगा के हमने जितने भी प्रॉब्लम्स थे अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन पावर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।